दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर कि जो आने वाले समय में कांग्रेस में और बढ़ सकती है। वो राजनीति जो कांग्रेस को लंबे समय से कहें या दशकों से कहें गुटबाजी के चंगुल में घेरे है, वो गुटबाजी वाली राजनीति क्या कांग्रेस में और बढ़ सकती है? और या फिर हरियाणा के अंदर जो इस समय कांग्रेस के दो बड़े गुट हैं, हुड्डा गुट और एसआर के गुट यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण, इनमें से कोई एक गुट और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आपसे इस बात का जिक्र आज इसलिए कि कल हरियाणा के अंदर हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर हिसार के लोकसभा सांसद जो हैं बृजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में। मान ले तो उनकी घर वापसी हो गई। हालांकि मैं बृजेंद्र सिंह की घर वापसी इसलिए नहीं कहूँगा कि क्योंकि बृजेंद्र सिंह का जो राजनीतिक उद्गम है, जो बृजेंद्र सिंह की राजनीतिक शुरुआत है, वो भारतीय जनता पार्टी से हुई है। लेकिन क्योंकि उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो हैं ट्रेजरी किंग यानी कि बांगर चौधरी की जो राजनीति वो शुरू से कांग्रेस से ही रही थी, बीच में वो भाजपा में आ गए अब उम्मीद है कि 2-4 दिन में, क्योंकि पहले बेटे को भेज दिया है, अब खुद वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में जब एंट्री हो जाएगी, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं जो आपसे कह रहा था कि हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस की गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जब तक वो कांग्रेस में रहे, यानी कि जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की वो कांग्रेस में की, और 2014 तक बीच का एक अरसा छोड़ दें जब वो तिवारी कांग्रेस में गए। लेकिन ये जरूर है कि तिवारी कांग्रेस भी है वो सोनिया गांधी जी के इशारे पर ही बनी थी, इसलिए वो उनको पार्टी से अलग तब नहीं माना जा सकता। हालांकि वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस छोड़ करके तिवारी कांग्रेस में गए थे और तिवारी कांग्रेस के हरियाणा के सर्वा बने थे, और उसके बाद वापस पार्टी वो मर्ज कांग्रेस में हो गई थी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के इशारे पर ही थी, इसलिए उसको अलग पार्टी नहीं माना जा सकता। अब लगभग 10 साल के अरसे के बाद, यानी कि 2014 में जो वो कांग्रेस छोड़ कर आए थे बीजेपी में, और अब 2024 में उनकी वापस एंट्री हो गई है कांग्रेस के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की। अब वहां जाने के बाद क्या वो जो गुटबाजी कांग्रेस की थी, जिस गुटबाजी में वो रहा करते थे, उस गुटबाजी को और बढ़ाएंगे, यानी कि कांग्रेस के अंदर एक नया तीसरा धड़ा तैयार होगा, और या फिर वो किसी एक गुट के प्रति उनका सरेंडर होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि जो बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में गए तो उनका ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर उन्होंने कुमारी शैलजा ने स्वागत किया, हुड्डा साहब ने स्वागत किया, उदय भान जी ने स्वागत किया, और उनको जो कांग्रेस ज्वाइन करवाई बृजेंद्र सिंह को, वो करवाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में मुकुल वासनिक भी थे, अजय माकन भी थे, मतलब बड़ा नेतृत्व कांग्रेस का बृजेंद्र सिंह का खैर मकदम करने के लिए आगे आया। शाम को बृजेंद्र सिंह मिलने गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, बुके ले करके गए उनके निवास पर, उनको बुके भेंट किए। उदय भान जी भी वहाँ मौजूद थे हुड्डा साहब के निवास पर, उनको भी बुके भेंट किए। वो वाले भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किए, पोस्ट डाली उन्होंने, हुड्डा साहब ने भी और उदय भान जी ने भी, मतलब कुमारी शैलजा ने भी स्वागत किया, शैलजा गुट से स्वागत हो गया, और वो खुद उनके वहाँ गए। अब बड़ी बात ये है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस की राजनीति के अंदर पहले से रचे बसे हैं, अब वो जब कांग्रेस में वापस शामिल होंगे तो क्या कांग्रेस में शामिल हो करके वो एक नया धड़ा बना लेंगे, और या जो पुराने 2 धड़े चले आ रहे हैं उनमें किसी को ताकत देंगे? सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कि जब से चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो उस समय भजन लाल जी के साथ उनकी गुटबाजी हुआ करती थी। चौधरी भजन लाल उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और दूसरे बड़े नेता थे वीरेंद्र सिंह। हालांकि वीरेंद्र सिंह पर हमेशा भारी रहे चौधरी भजन लाल। 1991 का एक दौर आया था जबकि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो, लेकिन वो हो ना सका, और वो गुटबाजी चलती रही कांग्रेस के अंदर। एक गुट हुड्डा जी का रहा और एक गुट वीरेंद्र सिंह जी का रहा। इसी बीच गुट बन के आ गया सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। एक गुट भजन लाल जी का रहा और एक गुट
चौधरी बीरेंद्र सिंह का रहा उस दौर में, यानी कि 2004 से पहले की राजनीति के दौर में। और उसी 2004 से पहले की राजनीति जो थी, यानी कि 1999 में सांसद बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसी दौर में एक गुट और सामने आ गया, वो गुट बना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने चौधरी भजनलाल के गुट को डाउन कर दिया। वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो गुटबाजी के अंदर चलते हुए भी एक बार चौधरी भजनलाल की सरकार में वजीर बने थे, उन्हीं चौधरी बीरेंद्र सिंह को फिर उसके बाद में जो अपने उनके रिश्तेदार हैं, ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी भी वजारत में मंत्री बनकर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि बाद में उनको राज्यसभा का मेंबर तो बनाया, लेकिन जब तक चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहे तब तक कांग्रेस की एक गुटबाजी की राजनीति में शामिल रहे। और अब जब वो 2024 के चुनाव से ठीक पहले शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में, इस स्थिति में क्या वो कांग्रेस की गुटबाजी को और बड़ा कर देंगे? अगर हुड्डा साहब का एक गुट है और दूसरा गुट कुमारी सैलजा का है, तो मान लें ऐसे कई नेता हैं। आप शमशेर सिंह गोगी को ही ले सकते हैं जो असंध के विधायक हैं। वो आजकल जो हैं हुड्डा साहब के गुट में हैं, लेकिन जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे तो उनके बीरेंद्र सिंह के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मान सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर आज भी एक ऐसा वर्ग कांग्रेस के नेताओं का जरूर होगा जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का कभी सहयोगी, समर्थक, शुभचिंतक रहा है। और अब जब चौधरी बीरेंद्र सिंह वापिस आ गए हैं तो फिर भिवानी से लेकर जींद तक और हिसार से लेकर कैथल तक ऐसे कई नेता होंगे जरूर आज भी कांग्रेस के अंदर जो मानेंगे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के आने के बाद में उनकी भी रुखसती, उनकी भी नमस्ते ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और उस स्थिति में क्या बीरेंद्र सिंह अपने उन जो नेता, उनके पुराने सहयोगी, समर्थक, शुभचिंतक हैं, उनको ले करके कांग्रेस के अंदर एक तीसरा धड़ा बना देंगे? और या फिर जैसे ब्रिजेंद्र सिंह मिलने गए हुड्डा साहब से, और आप मान लें तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं। ठीक है कि रैलियां और यात्राएं सब कुछ सैलजा गुट भी कर रहा है, कुमारी सैलजा भी हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, मान लें कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जो प्रदेश के कांग्रेस के संगठन पर और प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों पर हुड्डा साहब की पकड़ है, उसका कोई सानी नहीं है। और इस स्थिति में जबकि ब्रिजेंद्र सिंह को वापस राजनीति में स्टैंड करना है, तो क्या उस स्थिति में बीरेंद्र सिंह उन्हें अपने झंडे के तले खड़ा करके राजनीति में स्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और या फिर जो हुड्डा साहब की ताकत है उस ताकत से ब्रिजेंद्र सिंह को आगे बढ़ाएंगे, और या फिर वो अपनी ताकत मिला देंगे साथ में कुमारी सैलजा वाले गुट की, तो फिर अलग सुर अलापेंगे। यानी कि जो एक पुरानी कहावत है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, कौन सा सुर मिल सकता है? और या फिर अपना सुर तान छेड़ सकते हैं बीरेंद्र सिंह कांग्रेस की राजनीति में, क्योंकि वो कांग्रेस की राजनीति में, मैंने आपसे पहले बताया कि पहले से ही रचे बसे हुए हैं। उनको पता है कि कांग्रेस में राजनीति का तरीका क्या है, अपनी डफली अलग अलापें और या फिर एक बैंड पार्टी की तरह एक ग्रुप में शामिल हो जाएं। आपको क्या लगता है कि बीरेंद्र सिंह क्या कांग्रेस के अंदर अपनी नई भूमिका में कोई नया गुट खड़ा करेंगे? आपको क्या लगता है कि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के जो आला कमान के नज़दीक रहे हैं, एक बार फिर कोशिश करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे आला कमान के साथ? और या फिर आपको क्या लगता है कि वो हुड्डा या कुमारी सैलजा कौन से गुट को ज़्यादा तवज्जो देंगे या कौन से गुट के साथ ज़्यादा उनकी प्रेम प्रिंगे होंगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज़, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।